हाँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। अच्छा देखें बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। ऊपर देखें, ये आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, गिवन ए कामा बी कामा सी कामा डी आर एन जी पी, ऐसे है कि नहीं है बेटा? सो दियर कॉमन रेशो इज सेम, ऐसे ही है ना बेटा? तो इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं बेटा, डी ओवर सी इक्वल जो होगा सी ओवर बी और बी ओवर एक। ठीक है, ये सारे इक्वल है, तो इसको मैं एक और कांस्टेंट के इक्वल कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू आर लिख दो या डी लिख दो या के लिख दो, कोई भी। ये हमने लिखा है इससे, ठीक है, आर कह दिया। ठीक है, आप कोई भी कहना चाहो तो कह सकते। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, इनको अगर मैं यूं लिख लूं कि, चलो मैं इसको के कह देता हूँ। ठीक है, आपने के मेथड मैट्रिक में पढ़ा था ना, उस वजह से आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसको मैं के का नाम, तो इसका मतलब है डी ओवर सी इज इक्वल टू के आ जाएगा, फिर सी ओवर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, के आ जाएगा, और बी ओवर ए इज इक्वल टू आपके पास के आ जाएगा। इसका मतलब है डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी के, और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बी के, और बी इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, ए के। ऐसे है कि नहीं है बेटा? ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, हमने जहां जरूरत पड़ी हम यूज करें। अब मुझे बताया 7 का कौन सा पार्ट आ रहा है? हाँ बच्चे, हाँ बेटा, बताया जरा कौन सा पार्ट आ रहा है? सर इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। अच्छा, 7 का थर्ड पार्ट। तो ये देखें बेटा, थर्ड पार्ट में देखें आपको क्या है, आपने प्रूव करना है, वी आर टू प्रूव, हमारे पास क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर कामा बी स्केयर प्लस सी स्केयर कामा डी स्केयर, सॉरी सी स्केयर प्लस डी स्केयर, क्या है आपके पास, सी स्केयर प्लस डी स्केयर आर एन जी पी। सो आपके पास बाय डेफिनेशन क्या आएगा, सी स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ऐसे है ना बेटा? अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, सी स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर क्या है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर। आप देखें, सी की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, हमने एज इट इज रहना है, सी स्केयर एज इट इज। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास सी के है कि नहीं है? तो डी की वैल्यू देखें, हमने इधर से यस पुट सर। कर दी, सी स्केयर के स्केयर। ठीक है बेटा, और उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास है नहीं। ठीक है, बी स्केयर एज इट इज, और सी की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू भी है, सॉरी हमने बी की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, बी की वैल्यू भी हमारे पास है, क्या है बेटा बी की वैल्यू, ए के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ए, होल स्क्वायर। हाँ ए स्केयर के स्केयर। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और हमारे पास क्या है, सी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी स्केयर के स्केयर, बी स्केयर K4।
के स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू ना, ठीक है बेटा। अब डी की वैल्यू हमारे यस पास सर। क्या थी, सी के थी, ठीक है। और सी की वैल्यू हमने नहीं पुट की इधर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में बेटा, ये इधर सी की वैल्यू भी पुट करनी है, ऐसे ही है ना बेटा। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी के है, तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन में के स्क्वायर का मान आ रहा है बेटा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कौन सी साइड बच गई है बेटा, हाँ बेटा ये राइट हैंड साइड है कि नहीं है। यस सर। तो हम कहेंगे हैंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी, ठीक है बेटा। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ इसके स्क्रीन शॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। यस सर। अच्छा देखें क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़े, आपके पास आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, बहुत ही आसान बात आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म एंड अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि बेटा आपके पास गिवन तो ये है कि आपके पास सीक्वेंस ये गिवन है एक्चुअली A1, और पहली टर्म आपके पास क्या है A1 R, दूसरी टर्म तीसरी आपके पास A1 R स्क्वायर, अच्छा दूसरी R स्क्वायर है, और ये आपके पास R4 है, ठीक है। ये आपके पास क्या है R इन कौन से सीक्वेंस में है बेटा, ये आपके पास हाँ जीपी है, ठीक है। अब इसका, अब आपको पता है आपसे पूछ रहा है रेसिप्रोकल, तो हम कहेंगे द रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल आपके पास क्या आ जाएगा, द सीक्वेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ सीक्वेंस, बल्कि 10 सेंटेंस करेक्ट कर लें जरा, ये आ जाएगा आपके पास इसका सीक्वेंस का रेसिप्रोकल निकाल लेना है ना, तो आप कहेगा द सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म इज, ठीक है बेटा। तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या आएगा, अब वीएस है, इसका उलट ले रहे हैं तो 1/A1 1/A1 R स्क्वायर 1/A1 R4, ठीक है। ये हमने क्या, हमारे पास सीक्वेंस होगा। अब हमने शो करना है आपके पास, आपको पता है कि ये जो है ये हमने किस में है, ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमने ये करना है टू प्रूव ये जो आपके पास ऊपर रेसिप्रोकल है, उसको मैं दिस का नाम दूंगा, दिस यानी सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज एन जीपी, ठीक है। ये जीपी में होगा कब, मैं कहता हूं लेट R1, इसकी एक रेशो निकाल लेता हूं बेटा। R1 पहली दो टर्म में का निकाल रहा हूं, देखिए बेटा पहली दो टर्म की रेशो निकाल रहे हैं A1 R स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 1/A1। तो अब आपको पता है A1 के साथ कैंसिल हो गया, तो R1 आपके पास क्या आ गया 1/R स्क्वायर, इसको मैं 1 का नाम दे दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं अगर बात करूं कि मैं R2 लूं, ठीक है, अभी तो मैं चेंज करूंगा, आल्सो R2 आपके पास इन दो टर्म्स की रेशियो क्या आएगी बेटा 1/A1 R4 ओवर 1/A1 R स्क्वायर, A1 के साथ कैंसल, ये स्क्वायर कैंसल, इसकी पावर 2 रह जाएगी,
तो आप देखें आपके पास जो R2 है वो आपके पास क्या बन रहा है, ठीक है। इसको R1 दिया 1 तो by इसको, R square. हाँ इसको R2 देने की बजाय नाम R1 डैश दे दो। क्यों? क्योंकि देखें R2 उधर यूज हो रहा है ना, तो ताकि वो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो ये R1 डैश, ये भी आपके पास क्या आया 1/R²। तो आप देखें फ्रॉम 1 and 2 आपके पास क्या बनेगा, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, तो R1 इज इक्वल टू R1 डैश, ठीक है। अगर कॉमन रेशो सेम है तो हम क्या कहेंगे, अब लिखेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, देयर फोर द सीक्वेंस, कॉमन रेशो सेम है तो आप लिखेंगे देयर फोर सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ जीपी इज आल्सो इन जीपी, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम? जब भी आपने जीपी में शो करना होता है इसका मतलब है आपने बताना होता है